गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोड विद समवन। ये वीडियो फ्रंट एंड डेवलपमेंट सीरीज की एक वीडियो है। पिछली वीडियो में हमने अपनी एक वेब ऐप बनाई थी, वेब ऐप तो नहीं, वेब पेज बनाया था और एक हेलो वर्ल्ड का वेब पेज भी बनाया था। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि हम अगली वीडियो में मेटा टैग्स को देखेंगे, तो इस वीडियो में हम मेटा टैग्स को देखते हैं। मैं अपने फोल्डर पे आ जाता हूँ। ये मेरा वेब डेवलपमेंट का फोल्डर है जिसके अंदर मैं सारा कोड सेव कर रहा हूँ। इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको इजीली शो हो सके। यहाँ पे मैं राइट क्लिक करके इसको ओपन विद कोड अपने विजुअल स्टूडियो कोड के साथ ओपन कर लेता हूँ। कुछ लोग पूछ रहे थे कि जो आपने लिंक दिया हुआ है ऑनलाइन वेबसाइट पे, सोर्स कोड प्रोवाइड किया हुआ है, अगर उसको डाउनलोड करें तो क्रोम की फाइल है, उसका कोड किस तरह से देखेंगे। तो अगर आपने उसका कोड देखना है, सिंपली जब आप यहाँ से फाइल को डाउनलोड करेंगे तो आपके पास इस तरह से वो आपकी डाउनलोड्स वाली या जहाँ पे भी आपने उसको सेव किया वहाँ पे आपको नजर आएंगे। इसको राइट क्लिक करके आप इसको वीएस कोड के साथ ओपन कर सकते हैं। इसका जितना भी सारा HTML का कोड होगा वो आपको वीएस कोड में इजीली शो हो जाएगा। अभी मैं वेब डेवलपमेंट वाली डायरेक्टरी या फोल्डर के अंदर हूँ। इस फोल्डर को मैं वीएस कोड के साथ ओपन कर लेता हूँ। सिंपली राइट क्लिक करके ओपन विद कोड से इसको मैं ओपन कर सकता हूँ, और साथ ही साथ अगर मैं वीएस कोड ओपन करके उसके अंदर से भी आना चाहूँ तो मैं उसके थ्रू भी आ सकता हूँ। लेकिन अगर वीएस कोड की ये ऑप्शन आपके पास है तो आपको वीएस कोड के अंदर जाके मैन्युअली इस फोल्डर खोलने की ज़रूरत नहीं है। हम इसको यहाँ से ओपन कर लेते हैं। मेरा वीएस कोड ओपन हो चुका है और यहाँ पे पिछली वीडियो का सारा कोड आ रहा है। फिलहाल हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं इसको बंद कर देता हूँ और अपने एक्सप्लोरर पे आता हूँ। एक्सप्लोरर कंट्रोल+B शॉर्टकट की है, उससे मैंने एक्सप्लोरर खोल लिया और यहाँ पे एक मैं नई फाइल बनाता हूँ। ये जो मेरा ट्यूटोरियल है, आई थिंक सो ये मेरा चौथा ट्यूटोरियल है फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट का। हाँ जी, ट्यूट 4 के नाम से एक फाइल बना लेता हूँ यहाँ पे। ट्यूट4.html, एक्सटेंशन .html ही आप यूज़ करेंगे क्योंकि HTML की फाइल है, सारी बात है एक्सटेंशन HTML की यूज़ होगी। ये मेरी फाइल बन रही है और नीचे मुझे नोटिफिकेशन आ गया। कुछ लोगों को यहाँ पे गो लाइव की ऑप्शन नहीं आ रही थी, वो भी पूछ रहे थे। तो आप अपनी एक्सटेंशन में आएँ और यहाँ पे लाइव सर्वर को सर्च करें। यहाँ पे लाइव सर्वर को जब आप सर्च करेंगे तो यहाँ पे वो आपका डिसेबल हुआ होगा, उसको इनेबल कर लें। आपके यहाँ पे नीचे गो लाइव की ऑप्शन आ जाएगी। अगर आपकी फिर भी गो लाइव की ऑप्शन वहाँ पे नहीं आती तो आप शॉर्टकट की ओल्ट को होल्ड करते हुए एल और ओ साथ प्रेस कीजिए। ये देखिए यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं, ओल्ट एल और ओ। ओल्ट को होल्ड करते हुए साथ एल और ओ को दबाएंगे तो आपका लाइव सर्वर चल पा रहा है। ये देखें, वापस वीएस कोड पे आते हैं और यहाँ पे सबसे पहले अपनी बॉयलर प्लेट लगा लेते हैं। मैंने आपको बॉयलर प्लेट के बारे में पिछली वीडियो में सारा कुछ बता चुका हूँ। अपनी बॉयलर प्लेट लगा लेते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि दो तरह के टैग्स होते हैं, एक ओपनिंग टैग, एक क्लोजिंग टैग। लेकिन कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स होते हैं जिनका सिर्फ एक ओपनिंग टैग होता है, वो क्लोज नहीं होते। जैसे यहाँ पे मेटा टैग्स हैं, इनका सिर्फ ओपनिंग टैग है, ये इनका कोई क्लोजिंग टैग नहीं है। इस वीडियो में मैं मेटा टैग्स के बारे में बताऊंगा। जो यहाँ पे सबसे पहला मेटा टैग आप देख सकते हैं, ये जो मेटा टैग है ये करेक्टर सेट का मेटा टैग है। ये आपके ब्राउजर को आपकी फाइल की इनकोडिंग हो जाता है। जो स्टैंडर्ड इनकोडिंग है वो UTF-8 है, इसलिए इस टैग को तो हमें मस्टली यूज करना पड़ेगा। जो नेक्स्ट टैग है ये कंपेटिबिलिटी के लिए यूज किया जाता है। ये आपके जो ब्राउजर है इंटरनेट एक्सप्लोरर, उसको बताता है कि जो उसका कंटेंट है वो आपने किस तरह से शो करना है। जो इंटरनेट एक्सप्लोरर है वो बहुत ओल्ड ब्राउजर है और आपकी मोस्टली वेबसाइट उसमें सही तरह से नहीं चलती। अगर यहाँ पे आपने कोई भी एक ऐसा एलिमेंट चूज किया हुआ है जो इंटरनेट एक्सप्लोरर समझ नहीं सकता, तो वहाँ पे सिंपल आपको एलिमेंट का जो सिंगल नेम है वहाँ पे वो शो कर देगा। मैं आपको आगे बताऊंगा। इसी के साथ साथ जो नेक्स्ट टैग है वो आपके जो पेज का स्केल है वो बताता है कि जो इनिशियल स्केल और उसकी विड्थ और हाइट है ना, वो जितनी भी आपकी स्क्रीन होगी उसके मुताबिक वो पूरी ले लेगा। इसी के साथ साथ यहाँ पे और बहुत सारे मेटा टैग हैं। एक मेटा टैग के बारे में अगर मैं आपको बताऊँ तो मेटा टैग है डिस्क्रिप्शन का। जैसे ही आप मेटा लिखेंगे तो यहाँ पे सारे मेटा टैग आपके सामने आ जाएंगे। मेटा और इसके साथ कोलन लगा के यहाँ पे डिस्क्रिप्शन की शॉर्ट फॉर्म DESC से उसने उसको रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो मैं क्लिक कर लेता हूँ तो आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन का मेटा टैग आ गया है। डिस्क्रिप्शन के मेटा टैग में हम वो चीज लिखते हैं जो हमें अपने गूगल क्रोम पे सर्च करने के बाद दिखानी हो। मैं अपने ब्राउजर में आ जाता हूँ और यहाँ पे मैं एक वेबसाइट सर्च करता हूँ, पार्क केयर क्लब। ये वेबसाइट भी मैंने बनाई हुई है। अगर मैं इसको सर्च करूंगा तो आप देख सकते हैं ये वेबसाइट के साथ ये जो टेक्स्ट आ रहा है, ये वाला टेक्स्ट हम डिस्क्रिप्शन में लिखते हैं। इसको मैं ओपन कर लेता हूँ, पार्क एंड क्लब को। ये वेबसाइट यहाँ पे ओपन हो चुकी है। इसका मैं पेज सोर्स देखता हूँ और आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये वाला जो टेक्स्ट है ये मैंने डिस्क्रिप्शन के टैग में लिखा हुआ है और ये गूगल पे भी डिस्क्रिप्शन में शो हो रहा है। डिस्क्रिप्शन टैग का ये यूज होता है, जो भी आपने इसको सर्च इंजन को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होती है आप वो डिस्क्रिप्शन के टैग में लिखते हैं। ये बात पे डिपेंड करता है कि आपने अपने ब्राउजर पे क्या दिखाना है। इसी तरह जो अगला मेटा टैग है वो ऑथर का मेटा टैग है। इसकी ऑप्शन VS कोड में आती नहीं है, लेकिन आप इसको मैन्युअली लिख सकते हैं। जैसे ही आप मेटा लिखेंगे इसके अंदर जो नेम होगा टैग का वो ऑथर है, और इसी के साथ साथ जो उसका कंटेंट होगा, मतलब कि उसका ऑथर कौन है, तो कंटेंट में आप अपना नाम लिख सकते हैं। ये टैग सिर्फ वेबसाइट के ओनर को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है। मैंने आपको पहले भी बताया था, हेड में हम अपनी वेबसाइट की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। जो नेक्स्ट मेटा टैग है वो पेज को रिफ्रेश करने के लिए यूज होता है। यहाँ पे उसकी भी ऑप्शन नहीं आ रही, लेकिन अगर मैं मेटा और यहाँ पे नेम में रिफ्रेश लिखूँ अगेन, नेम में आप वो चीज़ लिखेंगे जिसका वो टैग होगा। मतलब कि यहाँ पे डिस्क्रिप्शन का टैग था,
तो हमने नेम में डिस्क्रिप्शन लिखा और कंटेंट में मतलब कि उसका डाटा क्या है, जो डिस्क्रिप्शन होगी वो हम कंटेंट के टैग के अंदर लिखेंगे। इसी तरह से जो यहाँ पे हमने ऑथर का टैग यूज़ किया था उसका नेम ऑथर था, उसका जो भी ऑथर था मतलब कि जो उसका डाटा था ऑथर के मेटा टैग का वो हम कंटेंट के अंदर लिखेंगे। इसी तरह से यहाँ पे जो नेम है मेटा टैग का वो रिफ्रेश है, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। लेकिन जो इसका कंटेंट होगा उसमें हम ये प्रोवाइड करेंगे कि वेबसाइट कितनी देर के बाद रिफ्रेश हो। तो आप इनिशियली इसमें कुछ भी लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे 30 लिख देता हूँ, तो ये हर 30 सेकंड के बाद वेबसाइट रिफ्रेश ऑटोमेटिकली रिफ्रेश होगी। इसको हम ब्राउजर में भी आके देख सकते हैं, ये सर्वर पे ओपन है, तो अभी तो यहाँ पे कुछ है नहीं, आपको पता नहीं लगेगा, लेकिन ये वेबसाइट हर 30 सेकंड के बाद ऑटोमेटिकली रिफ्रेश हो जाएगी। इसी तरह से जो हमारा नेक्स्ट मेटा टैग है वो है कीवर्ड्स का। अगर मैं यहाँ पे मेटा लिखूँ तो यहाँ पे KW आप देख सकते हैं कीवर्ड्स का। कीवर्ड्स के अंदर हम वो सारे वर्ड्स लिखते हैं जो हमारी वेबसाइट के अंदर यूज हो रहे होते हैं। आप इसको सिंपल टैग समझ लें, जैसे आप अपनी इंस्टाग्राम पे पोस्ट करते हैं तो उसके अंदर आप टैग्स लगाते हैं ताकि टैग्स के थ्रू भी आपकी पोस्ट दूसरे लोगों को रीच हो सके। यहाँ पे हम वो सारे कीवर्ड्स लिखेंगे जिसके बारे में हम वेबसाइट यूज कर रहे हैं। ये अगेन आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी वेबसाइट बना रहे हैं और उसके अंदर कौन कौन से मेजर कीवर्ड्स हैं जो आप यहाँ पे यूज करेंगे। कीवर्ड मेटा टैग की एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो वेबसाइट है पार्क एंड क्लब, इसके अगर मैं सोर्स कोड में हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कीवर्ड के कंटेंट में सारे कीवर्ड यूज किए हुए हैं जो इस वेबसाइट से रिलेटेड थे। जो नेक्स्ट मेटा टैग है वो रोबोट्स का मेटा टैग है। जो रोबोट्स का मेटा टैग है एक्चुअली वो आपके सर्च इंजन में हेल्प करता है आपकी वेबसाइट को ढूंढने में। उस मेटा टैग की ऑप्शन भी VS कोड में शॉर्टकट नहीं आता, लेकिन हम उसको फर्दर लिख सकते हैं मेटा और इस जो भी आप टैग यूज कर रहे होंगे उसका नाम। ठीक है, यहाँ पे जो मेटा हम टैग यूज कर रहे हैं वो रोबोट्स है, ROBOTS। ये रोबोट नहीं है, ये रोबोट्स है। जो रोबोट्स का मेटा टैग है ये आपकी वेबसाइट के क्रोलर्स अंडरस्टैंड करेंगे और इसको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में यूज करेंगे। ठीक है, इसका जो कंटेंट होता है वो आप पे अगेन डिपेंड करता है कि आपने इसमें क्या कंटेंट देना है। इसके अंदर आप नो इंडेक्स दे सकते हैं ताकि जो आपकी इंडेक्स की फाइल है वो आपके ब्राउजर में शो हो। जो भी हम वेबसाइट बनाते हैं उसके जो HTML फाइल होती है उसको हम इंडेक्स का नाम देते हैं, index.html। आप सिंपली ये समझ सकते हैं कि लैंडिंग पेज वो पेज होता है कि जब भी आपकी वेबसाइट ओपन हो तो वो सबसे पहले शो हो। यहाँ पे आप देख सकते हैं जब भी आप मेरी वेबसाइट ओपन करेंगे तो जो सबसे पहला आपके पास पेज आएगा वो लैंडिंग पेज है, वो मेरा आपके पास होम आएगा। तो ये होम हमारा यहाँ पे लैंडिंग पेज है। जिसने भी इस वेबसाइट को ओपन करना है उसने इस पेज पे आके ही लैंड करना है। जो लैंडिंग पेज होता है उसका हमेशा जो नेम होता है वो index.html है। ये एक कन्वेंशन सी बन चुकी हुई है, आप इसके लिंक में भी देख सकते हैं, ऊपर यहाँ पे index.html लिखा आ रहा है। वापस अपने VS कोड की तरफ आ जाता हूँ। ये मैं शॉर्टकट की यूज करता हूँ ऑल्ट और टैब विंडोज के दरमियान स्विच करने के लिए। इसको मैं कंप्लीट कर लेता हूँ नो इंडेक्स। यहाँ पे इसके कंटेंट में नो इंडेक्स लिखने का ये फायदा होगा कि आपकी जितने भी वेब पेज के फर्दर URLs हैं वो सारे आपके सर्च इंजन को शो होंगे और सर्च इंजन उनको यूज कर सकता है। जितने भी ये मेटा टैग्स हमने आज इस वीडियो में देखे हैं ये सारे मेटा टैग्स वेबसाइट में जरूर यूज होते हैं। हम इनको फर्दर जब अपनी प्रॉपर वेबसाइट बनाएंगे उसको अपने सर्वर पर होस्ट करेंगे तो उस वेबसाइट पे हम ये वाले सारे टैग जरूर लगाएंगे। इन टैग के बारे में मैंने आपको ईच एंड एवरीथिंग डिटेल में बताई है। अगर आपको फिर भी कोई अंडरस्टैंडिंग में मसला है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं और मेरी वेबसाइट पे कॉन्टैक्ट अस वाला फॉर्म में अपनी क्यूरी डाल के सबमिट भी कर सकते हैं। वापिस अपने VS कोड पे चलते हैं और देखते हैं कि हम एक वेबसाइट में कमेंट किस तरह कर सकते हैं। कमेंट ये सोशल मीडिया वाले कमेंट नहीं है, ये सिंपली अगर आपने कोई भी एलिमेंट H1 का यहाँ पे यूज़ किया है और आप चाहते हैं कि फर्दर शायद मुझे इसको यूज़ करने की ज़रूरत पड़ जाए लेकिन अभी आपको इसकी ज़रूरत नहीं है, तो आप इसको सिंपली Ctrl+/ दबा के कमेंट ऑफ कर सकते हैं। ये आपकी फाइल में ज़रूर लिखा जाएगा लेकिन जो आपका वेब ब्राउज़र है वो इसको रीड ही नहीं करेगा। जब वो इस लाइन पे आएगा, लाइन नंबर 20 पे, तो इसको एज इट इज स्किप कर देगा, कमेंट वो रीड ही नहीं करेगा। आप यहाँ हमारी फाइल में देख सकते हैं, यहाँ पे बॉडी में ये वाला टैग ज़रूर यूज़ हुआ है लेकिन यहाँ पे उसने इसको रीड नहीं किया, हमारे ब्राउजर पे कुछ भी शो नहीं हो रहा। इसी तरह से अगर आप किसी भी एलिमेंट को अनकमेंट करना चाहते हैं तो आप Ctrl+/ से ही इसको अनकमेंट कर सकते हैं। आप किसी एलिमेंट को मैन्युअली भी कमेंट ऑफ कर सकते हैं लेकिन वो टाइम बहुत वेस्ट होगा। VS कोड हमें ये अपॉर्चुनिटी देता है कि हम अपने टाइम को सेव करते हुए वर्कफ्लो को फास्ट से फास्ट करें और जल्दी से जल्दी कर सकें। अगर आप इसको मैनुअल कमेंट करना चाहते हैं तो आपको एंगुलर ब्रैकेट, ओपनिंग एंगुलर ब्रैकेट, ठीक है, साथ एक्सक्लेमेशन साइन और // अगर आपने यहाँ पे गौर किया हो तो जैसे ही मैंने इस ब्रैकेट को ओपन किया है, इस टैग को, तो उसने क्लोजिंग टैग खुद ही दे दिया है। अब इस एलिमेंट को मैं इस अपने टैग के अंदर ले आता हूँ। इसको आप कॉपी करके भी यहाँ पे लेके जा सकते हैं लेकिन एक इसका शॉर्टकट भी है। किसी भी कंटेंट को VS कोड की लाइन में ऊपर नीचे करने के लिए आप सिंपल ओल्ड की को होल्ड करेंगे और अपने एरो कर्सर से इसको कहीं पे भी लेके जा सकते हैं। ये मैंने अपनी ओल्ड की को होल्ड किया हुआ है और मैं इसको ऊपर ले आया हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कमेंट ऑफ हो चुका है। आज की वीडियो के लिए इतना ही। इस वीडियो का सारा जो सोर्स कोड है, जितने भी टैग्स हैं, ये मैं अपनी वेबसाइट पे प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां से जाके इनको डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे कि हम HTML को यूज़ करते हुए इमेज को कैसे अपनी वेबसाइट पे शो करा सकते हैं, वीडियोस को कैसे शो करा सकते हैं और फर्दर हम लिंक्स टैग के बारे में भी बात करेंगे। अभी के लिए इतना ही।
होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे भी सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि इस कोर्स की सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और जिन लोगों ने अभी तक मेरे इस कोर्स में एनरोल नहीं किया वो मेरी वेबसाइट पर जाके एनरोल कर दें ताकि इस कोर्स का सारा मटेरियल आप तक बाय ईमेल पहुंच सके। एनरोल का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस प्लेलिस्ट का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। ये वीडियो जरूर देखिएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन बिफोर यू गो। थैंक यू।